नमस्कार मित्रों, सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज फिर आप सभी के बीच में हूँ। और आपने देखा होगा कि एक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे, जैसे यूट्यूब है, इंस्टा है, एक्स है, थ्रेड है, फेसबुक है, इन सभी पे एक्टिव रहते हैं। और इन्हें एक भ्रम हो जाता है जब इनके फॉलोअर बढ़ जाते हैं। और फॉलोअर बढ़ते हैं तो वो फॉलोअरों से आप अगर पूछे कि आप इन्हें क्यों फॉलो कर रहे हैं, उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। मेरी चर्चा हुई अभी पिछले दिनों इसी विषय को लेकर के, तो बहुत से मित्रों ने कहा कि दीपक भैया, इस बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा यार, मेरा क्या ख्याल है, मैं अपने ख्याल अगर लोगों तक पहुंचाऊंगा तो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। इतने लोग तो नाराज हो, और गाली बकने वाले युवा भी हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं वो युवाओं से कनेक्टेड हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो एक कृषि विभाग के एक अधिकारी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि दीपक भैया, आप इन लोगों को देखें और समझें कि ये काम क्या करते हैं जो इतने लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहा यार, मैं इस बारे में कुछ बोलूँगा तो ठीक नहीं होगा। नहीं, बोले आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। और इसलिए कि मेरे बच्चों से भी मेरी इस संबंध में चर्चा हुई। मेरे बच्चे एजुकेशन में हैं, बाहर हैं, और वो बात करते हैं। देखो, एक युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी जो एजुकेशन की तरफ बढ़ रही है, वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। वो इन्हें यूँ कहें कि कचरा घर समझती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, कचरा घर नहीं है। लोगों ने इसे कचरा घर बना दिया है। कुछ भी उलझुल वीडियो डालते हैं और बस कहीं फिल्मी गाना लगा दिया बैकग्राउंड में बजते हुए, या कुछ लगा दिया, और लोग उसी को देखने लगते हैं। समझने क्यों देख रहे हैं, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। अच्छा, फिर होता क्या है, ये मनोरंजन का काम भी कर रहे हैं, वहाँ तक मनोरंजन तक ठीक है। लेकिन मनोरंजन के बाद ये जब अपनी जो वो है दायरे से बाहर निकलते हैं, तो इनमें एक महत्वाकांक्षा जाग उठती है। जो पीछे फॉलोअरों को देखते हैं, और मेरे मिलियन में फॉलोअर हैं, मेरे इतने व्यूवर्स हैं, अब उस चक्कर में आते हैं ये। तो असल में क्या है, इनको कुछ पैसा वैसा भी मिल जाता है, तो उस चक्कर में पैसा मिलता है। लेकिन ये पैसा क्या स्थायी है? क्या इसकी रॉयल्टी बनी रहेगी हमेशा? तो नहीं है। आप जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा। काम करने वालों की एक उम्र फिक्स है। ये जितने भी युवा पीढ़ी है, इनकी एक उम्र फिक्स, ये इतने ही लोगों के इर्द गिर्द घूमते हैं। और क्या काम करते हैं, आप खुद भी इसका आकलन करें। मैं इतनी बातें इसीलिए कह रहा हूं कि आप खुद भी इसका आकलन करें। और मैं बार बार आप लोगों से एक बात कहता हूं कि आप किसी को भी फॉलो करें तो ये समझे कि क्यों कर रहे हैं, उससे आपको क्या चीज़ सीखने को मिल रही है। क्या आपका समय और पैसा बर्बाद हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से तत्काल दूर हट जाए। क्या उस व्यक्ति से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो कोशिश करें कुछ समय उसको दें। अब ऐसे लोग क्या होते हैं, अपनी प्रसिद्धि का जो फायदा उठाते हैं, और फिर अभी आपने देखा एक युवा है, उसने फॉरेन में जाके वीडियो बनाया और अपने यहाँ की जो नकारात्मकता, तो भाई ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। और कुछ लोग उससे बड़े उससे, और जब उसने अपनी प्रतिक्रिया वो पत्रकार के खिलाफ दी, तो इतने घटिया शब्द, जो जिसको कहते हैं कि मेरे को बोलने में भी शर्म आती कि यार, मजाकिया अंदाज में इतने नीचे आ जाओगे तुम। ये जो भ्रम है ना कि मेरे इतने फॉलोअर, मेरे मिलियन है, तो ये एक बार देख लो कि तुम काम, ये जितने सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, ये खुद अपना विश्लेषण करें कि हम काम क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जितना भी घटिया, जितना भी अश्लीलता, जितनी भी हंसी मजाक में हम उसको ढाल सकते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य मेरा आज यही है कि वो सोशल मीडिया के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, आप राष्ट्र हित में सबसे पहले काम करें। मनोरंजन आप कर रहे हैं, अच्छा है, प्रेरणादायी एक वीडियो बनाएं, कोई स्टोरी तैयार करें जिससे लोगों को सीखने को मिले, समझने को मिले, तो बात समझ में आती है।
लेकिन आप हंसी मजाक भी कर रहे हो, उसमें फोड़ता ला रहे हो और उसके बाद अपने जो है राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं। चंद लोगों के आपको लाइक कमेंट्स और व्यूवर्स मिलने के चक्कर में, तो ये भ्रम हटा दें। और आप अगर युवाओं से जुड़ के हैं या युवा आपको फॉलो कर रहे हैं तो युवाओं को मार्गदर्शन भी करें, कुछ अच्छी चीज़ें उनको एजुकेशन से संबंधित, रोजगार से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित बहुत से ऐसे विषय हैं यार। हंसी मजाक भी करें, लेकिन हंसी मजाक के भी बहुत से विषय हैं जो फोड़ता से हटके हैं। लेकिन मैंने देखा है कि उल जुलुल जितने वीडियो के व्यूवर्स, लाइक, कमेंट्स होते हैं उतने सामान और एक प्रेरणादायी वीडियो के नहीं मिलते हैं। तो ओवरऑल मैं आज अपनी बात इसी संदेश के साथ ख़त्म कर रहा हूँ कि मैं सभी युवाओं से भी और बच्चों से भी, मेरे हम उम्र के जो हैं उनसे भी, और जो मेरे से बुजुर्ग हैं, मैं तो उन लोगों से सीखते ही रहता हूँ कि कौन क्या करता है, लेकिन उन सभी से एक निवेदन है कि ये सोशल मीडिया पर जितने भी विभिन्न प्लेटफॉर्म पे जो इन्फ्लुएंसर बन के बैठे हैं, इन लोगों को अगर सही काम नहीं कर रहे हैं, होड़ता वाले काम कर रहे हैं, तो इनको तत्काल ब्लॉक करते जाएं। जैसे इनका ग्राफ नीचे गिरेगा तो देश में एक नई बयार बहेगी और ये जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है इनके ऊपर हमारे युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी रोजगार से संबंधित। तो ये काम अगर आपको मेरी बात सही लगे तो आज से ही शुरू करें, आज से ही ऐसे इन्फ्लुएंसरों को ब्लॉक करना शुरू कर दें जो ऐसी फोड़ता और बेवजह के वीडियो बना करके डाल रहे हैं और आपका समय और पैसा दोनों आप उसमें खपा रहे हैं, यूँ कह रहे हैं बर्बाद कर रहे हैं। उतना समय आप काम की चीज़ों में लगाएं, अपने रोजगार में लगाएं, अपने काम धंधे में लगाएं, अपने एजुकेशन में लगाएं, तो आप अपना भविष्य तो सुधारोगे, साथ में अपने परिवार के जो पीछे बच्चे हैं आपके आ रहे हैं, भाई है, बहन है, अपने परिवार के और भी हैं, और आपके माता पिता हैं, आपके परिजन जो हैं वो भी खुश होंगे। नमस्कार, मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ। बहुत से लोग बोलेंगे क्या उलझुल की बातें कर रहा है, लेकिन मेरा काम है, मैंने किया है। आप लोगों का काम है, आप उसे समझें या ना समझें।